हेलो बच्चों, कैसे हो। इससे पहले आपने जो है इस वीडियो से पहले आपने जो है रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर्स का जो है थर्ड टॉपिक करा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस टॉपिक में हम ये रिटायरमेंट एंड डेथ का जो है आपका फोर्थ टॉपिक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ओके, ये आपको थोड़ा सा सुनने में बिल्कुल सेम लग रहा होगा कि आपने एडमिशन वाले चैप्टर्स में भी ये टॉपिक आपने रिटायरमेंट जो करा था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इसमें भी आपका सेम टॉपिक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, राइट। लगभग ये सब कुछ वैसे ही है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने ये जानना है कि जो है रीवैल्यूएशन जो है कब बनाया जाता है ना। तो आपने ये देखा होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा है ना, एग्रीमेंट नया बनेगा, तो हम चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, चाहे आपका एडमिशन है, चाहे वो आपका रिटायरमेंट एंड डेथ हो, तो आपका रिवैल्यूएशन पक्का बनेगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें रूल लगेगा ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम और गेन क्रेडिट, राइट। वैसे इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि रिवैल्यूएशन के लिए आपको जनरल एंट्री से पास करनी पड़ेगी, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पर यदि आप ये जनरल एंट्री से बनाएंगे तो आपका ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा, राइट। तो हमने ये सीखना है कि इसमें जो है रिटायरमेंट डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना क्यों है ना, पहले ये देखना है। अभी क्या होता है कि बच्चों की कोई भी पार्टनर्स का एडमिशन होता है या कोई किसी भी पार्टनर्स की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो उस टाइम हमें जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी का है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है, और उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो उनको दिखाने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वैसे जनरल एंट्रीज के थ्रू भी बना सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अभी ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, राइट। ये आपने एडमिशन में भी बनाया था, एडमिशन वाले चैप्टर्स में, इस चैप्टर्स में भी बना रहे रिटायरमेंट और डेथ में। ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें आपने लगाना है कि नॉमिनल अकाउंट है, इसमें रूल लगेगा ऑल, इधर डेबिट साइड में क्या होंगे, ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम गेन क्रेडिट, है ना। इसमें जो रूल लगेगा डेबिट साइड क्या होंगे, ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, है ना, और क्रेडिट साइड में क्या होंगे, ऑल इनकम और गेन, पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। तो ये हमने कैसा है, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं इसको, डायरेक्ट भी बन सकता है रिवैल्यूएशन। आपको जरूरी नहीं है कि यदि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपने जो है जनरल एंट्रीज करनी है, ऐसा बोला है, तब तो आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। नहीं तो आप ऐसा नहीं बोला है कि डायरेक्ट ही बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अभी इसमें डायरेक्ट बनाना कोई जो है मुश्किल काम नहीं है। देखो, आपने क्या करना है कि ये मतलब कंपेयर करना है कि आपके एसेट रिटायरमेंट के टाइम में कोई भी एसेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ी या घटी, बस दो ही चीजें होंगी, या तो कोई भी एसेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, राइट। तो आपका यदि एसेट्स की वैल्यू जो है बढ़ी है तो फायदा हो गया, है ना। पहले जैसे मान लो 3 पार्टनर्स काम कर रहे थे, कोई भी है, जैसे लैंड है, लैंड जो है 1 लाख रुपीज का था एट द टाइम और ऑफ रिटायरमेंट, उसकी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000 है। तो डेफिनेटली 20,000 से जो है एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, तो उसको फायदा हो गया, हमारा पार्टनरशिप फॉर्म का फायदा हो गया, तो हम क्या करेंगे, ऑल गेन और इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपको क्या करना है, एसेट्स की यदि वैल्यू बढ़ती है तो आपने क्रेडिट पे लिखना है, क्योंकि ये गेन है, प्रॉफिट्स है ना। तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय इंक्रीज इन, है ना, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, राइट। यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो आपने क्या करना है, क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि वो क्या है, आपका फायदा। ठीक है, फायदा है कि नहीं है। पहले एसेट्स की, पहले लैंड की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख। अब जो रिटायरमेंट के टाइम में फिर से हमने लैंड का वैल्यू करा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000, डेफिनेटली 20,000 से लैंड की वैल्यू बढ़ी है, राइट। सिमिलरली यदि किसी चीज की वैल्यू घटती है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह होते हैं, तो आपको पता होगा उसकी वैल्यू काफी घटती है। ओके, वैसे भी 40% इसमें डैप लगता है। तो जैसे मान लो पहले कंप्यूटर था आपका बिजनेस में, हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में 40,000 का था,
अब उसका जो मार्केट वैल्यू है मान लो 30,000 हो गया है उसका मार्केट वैल्यू, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू, तो डेफिनेटली 10,000 से उसकी वैल्यू क्या हुई, घटी है। तो डेफिनेटली क्या हुआ, एसेट्स की वैल्यू घटने से फायदा हुआ, लॉस हुआ, फॉर्म का लॉस हुआ, तो हम क्या करेंगे, ऑल एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, राइट। अब लायबिलिटी में इसका वाइस वर्सा करना, ठीक है, जो भी एसेट्स में आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करा उसका उल्टा अपने लायबिलिटी में करना है। जैसे हमने लायबिलिटी है, कोई भी लायबिलिटी है, पहले जैसे हमने क्रेडिटर्स के देने थे 10,000 रुपीज, अब वो मान लो 15,000 मांग रहा है, उसको मान लो ज्यादा देना पड़ रहा है ना। जैसे कोई क्रेडिटर्स थे, पहले थे 10,000 के, अब रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम में हमने क्रेडिटर्स का जब वैल्यू करा फिर से, या कोई चीज भी ऐसी लायबिलिटी है जिसकी वैल्यू बढ़ी है पहले के कंपेयर में, अब मान लो बढ़ी है, तो डेफिनेटली हमारे को ज्यादा फॉर्म को देना पड़ेगा, तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो उधर क्या करेंगे आप, यदि आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म का क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो डेबिट में आ जाएगा, राइट। टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ी है तो डेफिनेटली क्या है, नुकसान है, तो डेबिट में आ जाएगा, राइट। अब इसका उल्टा हो जाएगा, लायबिलिटी घटी है, जैसे मान लो हमने किसी के देने थे पैसे, अब वो देने नहीं पड़े या कम देने पड़े, है ना। जैसे बिल्स पेबल है, अब हमने बिल्स पेबल पहले 10,000 देने थे, अब मान लो बिल्स पेबल के हमें कम देने पड़े, राइट, जैसे हमने 8,000 ही देने पड़े, तो 2,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, जो हमने पेमेंट करनी थी 10 की, अब हम मान लो 8,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है अब हमारा जो है जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी घटा है, अभी प्रेजेंट में लायबिलिटी पहले के कंपेयर में घटा है, तो फायदा हो गया, गेन हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे, तो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, राइट। तो ये गेन, ऐसे कई ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं जो फाउंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कई एसेट्स थे जो बैलेंस शीट में नहीं थे, पर जब हम कोई भी पार्टनर से रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है, तो उस टाइम वो एसेट्स को हम मान लो मिल जाता है वो, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने के जैसा ही है। यदि कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपेयर नहीं था, पर वो उसको वैल्यू किया गया है उसके रिटायरमेंट के टाइम में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर फाउंड, ठीक है, तो वो हमारा एक किस्म से फायदा हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, है ना, एसेट्स फाउंड, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड होता है, कोई भी जो पहले से ही रिकॉर्डेड नहीं था, बैलेंस शीट में अपीयर नहीं था, अब जो रिटायरमेंट के टाइम में, डेथ के टाइम में उसको वैल्यू किया गया, तो डेफिनेटली जो है एसेट्स की वैल्यू बढ़ने की का ही इसमें फॉर्मूला लगेगा, फायदा हो गया। ऐसे कई ऐसी जो लायबिलिटी होती है, पहले हमने उसको बैलेंस शीट में दिखाया नहीं था, पर रिटायरमेंट के टाइम में हमें ऐसा पता लगा कि हमारे नोटिस में आया कि कई ऐसी लायबिलिटी है जो अराइज हुई है, अब नई लायबिलिटी अराइज होगी, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी अराइजेज, तो डेफिनेटली वो नुकसान है, तो डेबिट में लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अराइजेज, है ना, अराइजेज, तो आपका ये भी नुकसान है एक किस्म से, तो लायबिलिटी इंक्रीज के बराबर ही है ये, और ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स इंक्रीज के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन जब बन गया आपका, तो इसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा, जो कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा, वो सभी पार्टनर्स, चाहे वो रिटायरिंग जो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको भी उसमें शेयर मिलेगा प्रॉफिट या लॉस का, तो ये सभी पार्टनर्स में इसका प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यदि आपका क्रेडिट में ज्यादा है, क्रेडिट आपका फायदा जो ज्यादा है और नुकसान कम है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। आपने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, यदि जो है कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं और कई बार करंट अकाउंट में करते हैं, कई बार क्या होता है कि कैपिटल फिक्स्ड होता है, तो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वैसे आपने कैपिटल में ट्रांसफर करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, तो ऑल पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। कई बार लॉस हो जाता है, आपका डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो लॉस हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर ऑल पार्टनर्स में, है ना, ओल्ड रेशियो में, किसमें, ओल्ड रेशियो में, ये ध्यान रखना, किसमें, ओल्ड रेशियो में,
किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। तो कोई भी प्रॉफिट हो लॉस हो इसमें सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इंक्लूडिंग वो रिटायरिंग जो पार्टनर्स है उसमें भी उसका मतलब वो शेयर मिलेगा, है ना। तो ये होगा। तो इसको यदि आप, ये तो हमने जो डायरेक्ट बनाया था, यदि आप बोलते हैं कि भाई सर हम जो है इसको थ्रू जनरल एंट्रीज करना चाहें तो इसमें भी मुश्किल नहीं है। कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, जैसे मान लो पहले इसको मान लो नंबर 1 दे देते हैं ना। यदि कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, व्हेन एसेट्स आर वैल्यू आर इंक्रीजेस, फायदा है तो हम फायदे में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ऑल गेन और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, है ना। पहला आपका आ जाएगा ये वाली, व्हेन एसेट्स वैल्यू आर इंक्रीजेस, व्हेन एसेट्स वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन एसेट्स वैल्यू इंक्रीजेस, तो क्या एंट्री होगी, कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर जो भी एसेट्स है, पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये जनरल एंट्रीज होगी पहले, ठीक है। और दूसरी क्या है कि इसका जो है इसका बी एंट्री क्या है, व्हेन एसेट्स वैल्यू डिक्रीजेस, ये बी है आपका। बी वाले में क्या होगा कि व्हेन एसेट्स वैल्यू डिक्रीजेस, एसेट्स वैल्यू डिक्रीजेस, वैल्यू डिक्रीजेस, एसेट्स की वैल्यू घटती है तो आप क्या करेंगे, कोई भी एसेट्स की वैल्यू घटती है तो हमारा नुकसान हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म का नुकसान हो गया। नुकसान में क्या करना है आपने, रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स, जो भी पर्टिकुलर एसेट्स है, पर्टिकुलर एसेट्स, राइट। तो ये हो गया, है ना। अब सी एंट्री करते हैं हम, सी वाला, ओके। अब सी है आपका ये वाली, सी वाली एंट्री, व्हेन लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीजेस, जब लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो फायदा हो गया, लायबिलिटी की वैल्यू जो घटने से हमारा फायदा हो गया तो हम क्या करेंगे, फायदे में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, ओके। सी है आपका, व्हेन लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीजेस, लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीजेस, जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीजेस होगी तो फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, राइट। अब उसके बाद ये डी है आपका, यदि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, यदि इफ लायबिलिटी वैल्यू आर इंक्रीजेस, यदि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो डी वाला देख लेते हैं आप, यदि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, राइट। तो यदि आपका लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, इफ लायबिलिटी वैल्यू आर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यदि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो नुकसान हो गया आपका, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने से क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लायबिलिटी, ओके। फिर आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स का आ जाएगा, यदि अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर फाउंड तो वो आपका एसेट बढ़ने के बराबर हो जाएगा, ये एंट्री आपकी हो जाएगी, पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वैसे यदि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज होती है तो आपका ये जो है ये लायबिलिटी इंक्रीज के बराबर होगा, तो ये वाली एंट्री होगी। अब इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर प्रॉफिट या लॉस आया रिवैल्यूएशन बना के, यदि प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, ध्यान रखना, उनके अकाउंट में प्लस करेंगे। यदि प्रॉफिट होता है, इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यदि आपका ये अकाउंट बना के फायदा हो जाता है, यदि आपका क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, यदि आपका इस अकाउंट में प्रॉफिट हो जाता है तो हम सभी पार्टनर्स जो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स को भी हम उसमें शेयर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, राइट। और यदि लॉस हो जाता है, यदि लॉस हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यदि लॉस हो जाता है तो रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड, है ना, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। ऑल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, जितनी जो ऑल पार्टनर्स है ना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आप जनरेटिव कर सकते हैं। इस जनरेटिव के बाद भी आप रिवैल्यूएशन बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी रिवैल्यूएशन बना सकते हैं। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जो है मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्ट भी रिवैल्यूएशन बना सकते हैं और ये जनरेटिव के थ्रू भी आप कर सकते हैं, पर डिपेंड ऑन क्वेश्चंस, जो भी आपका क्वेश्चंस में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग तो आप इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको जनरेटिव को रिवाइज कर देते हैं। ये जनरेटिव किस बेसिस पे होती है, ये जनरेटिव है, हमें एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है यदि एसेट्स की वैल्यू पहले के कंपेयर में ज्यादा होती है ना, तो आपने क्या करना है, हमें पार्टनरशिप फॉर्म का फायदा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, ध्यान रखना है ना। यदि प्रॉफिट होता है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यदि हमारा लॉस होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का लॉस होता है किसी भी वजह से, एसेट्स के घटने से या लायबिलिटी बढ़ने से, तो डेफिनेटली हम रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट ये है कि इसका जो आंसर होता है, उसके आंसर में जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसको भी इंक्लूड करना है, ओल्ड एज में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि प्रॉफिट होता है तो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में उस प्रॉफिट को डाल देना है ना, उनके अकाउंट में प्लस कर देना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। यदि आपका लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मतलब इसका आंसर में लॉस होता है, तो इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑल पार्टनर्स, उनके अकाउंट से घटाना है, माइनस करना है, तो हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे तो उनके अकाउंट से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपका जो है रिवैल्यूएशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये आप ये ध्यान रखना कि आपका एडमिशन पे भी आपने ये टॉपिक करा था, तो आपको काफी पता लगा होगा। इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, जब आप फिर से रिवैल्यूएशन जब बनाते हैं तो उस टाइम ये ध्यान रखना, यदि एसेट्स की वैल्यू जो बढ़ती है घटती है, उसमें दो केसेस होंगे। एक होगा एट और टू लिखा होता है, जैसे लैंड आर वैल्यू एट और टू। जब एट और टू का मतलब होता है कि आज की उसकी मार्केट वैल्यू दे दी है, तो आपने कंपेयर करना है, ओके। फिर समझो, यदि आपको ऐसा दे रखा है एट या टू, जैसे लैंड आर वैल्यूड एट या टू रुपीज 1,20,000, इस केस में क्या होता है कि आप पहले कितना था और आज उसका मार्केट वैल्यू कितना दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 20,000 से आपने उस केस में एट और टू में क्या करना है, आपने डिफरेंस करना है। क्या करना है, डिफरेंस करना है। एक होता है बाय का मतलब हो गया कि मतलब इतने से, जैसे फर्नीचर आर रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपीज, तो वो डेफिनेट उतने अमाउंट से कम या ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब एट और टू लिखा होता है तो आप एसेट्स को कंपेयर करेंगे पिछले वैल्यू के साथ, आपके वैल्यू को कंपेयर करेंगे। और एक जब लिखा होता है कि बाय लिखा होता है बाय, ठीक है, जैसे फर्नीचर आर रिड्यूस्ड बाय या अप्रिशिएटेड बाय, तो इसका मतलब कि डेफिनेट वैल्यू, उतनी वैल्यू से आपने रिवैल्यूएशन लिखना है ना। तो आपका ये बन गया। थैंक यू, बाय बाय।